हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के वो छात्र जो इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 में 10वीं कक्षा में हुए हैं, उन छात्रों के लिए हरियाणा बोर्ड ने इस साल के लिए सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस साल आपको क्या पढ़ना है और आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और आपके मानचित्र यानी कि मैप के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हरियाणा बोर्ड आपको पहले ही बता देता है। अगर आप उन टॉपिकों को पहले ही नोट कर लें तो आप अपने मानचित्र की यानी कि मैप की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो है मैं अपने चैनल के ऊपर साइंस और हिंदी का जो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है इस साल के लिए वो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और जो हिंदी विषय है इस विषय के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी विषय के अंदर जो है एक पूरी किताब ही आपकी हटा दी गई है, उसके अलावा जो है उसके स्थान पर एक नई किताब लगा दी गई है। अगर आपने वो दोनों वीडियो साइंस और हिंदी की नहीं देखी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहे तो उन दोनों सब्जेक्ट के जो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है उसको भी देख सकते हैं। अब मैं आपको सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का ये सिलेबस है, कक्षा 10वीं का है और सेशन 2024 और 25 के लिए है, यानी कि करंट सेशन का है, इस साल का है। 10वीं कक्षा के लिए है, सामाजिक विज्ञान विषय है और पेपर का जो कोड है ये वो है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 80 नंबर का आएगा, और जो 20 नंबर है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे, यानी कि जो 100 नंबर का पेपर है उसको 80 और 20 में बांट दिया गया है। और ये जो 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट के, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये नंबर जो है आपको टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर आपने सुना होगा कि इस साल जो है 10वीं के जो छात्र हैं वो पास कैसे होंगे। अगर इंटरनल असेसमेंट में आपको उनको 20 नंबर पूरे मिले होंगे तो जो थ्योरी का पेपर है, थ्योरी के पेपर में 80 में से केवल 13 नंबर आने के बाद जो है छात्र पास हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो है इंटरनल असेसमेंट के और थ्योरी के नंबर मिला के अगर 33 नंबर बन जाएंगे तो इस साल जो है छात्र पास हो जाएंगे। और यही फॉर्मूला जो है अभी तक आपके लिए भी है, यानी कि 2025 के अंदर जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी ये अप्लाई होगा। तो ये जो 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट के, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है 80 में से 27 नंबर लेना ज़रूरी था और 20 में से 7 नंबर लेना ज़रूरी था। दोनों में अगर आप पास होते थे तभी आपको पास माना जाता था, लेकिन अब ये फॉर्मेट बदल गया है। तो ये जो 20 नंबर है आपको कैसे दिए जाएंगे, 4 नंबर के लिए जो है साल में 2 बार आपका सेट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो सेट के एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर 4 नंबर आपको टीचर देगा। और 2 नंबर जो है आपको प्री बोर्ड परीक्षा यानी कि जो मेन एग्ज़ाम है, यानी कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उससे पहले जो आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको 2 नंबर दिए जाएंगे टीचर के द्वारा। उसके बाद अगले जो 2 नंबर हैं ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षाएं, यानी कि जो आपकी साल के अंदर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर आएंगे उसके आधार पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और 2 नंबर जो है आपकी कक्षा के अंदर भागीदार, यानी कि कक्षा के अंदर आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं उसके आधार पर 2 नंबर आपको टीचर देगा। और 5 नंबर जो है आपको एक परियोजना कार्य यानी कि एक टास्क दिया जाएगा टीचर के द्वारा, उसके अनुसार जो है जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से 5 नंबर मिलेंगे। और 5 नंबर मिलेंगे आपको साल भर की जो आपकी उपस्थिति है, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस है उसके जो है टीचर आपको 5 नंबर देंगे। तो इस तरह से आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलेंगे, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 5 और 5 10। तो इस तरह से 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। एक तरह से ये मान लीजिए कि टीचर को जो है ये नंबर आपको देने हैं, और ये जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो नंबर है आपको पास करने में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में पास होने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जो आपके चैप्टर है, आपकी बुक है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। 2024 और 25 का जो सिलेबस है ये वो है। आपकी जो बुक है इतिहास भारत एवं विश्व, इसमें से जो है आपके ये जो पहली इकाई है इसके अंदर ये 3 पाठ लिए गए हैं। इन 3 पाठों में से टोटल जो है 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
उसके बाद इकाई 2 के अंदर जो है ये 3 पार्ट लिए गए हैं और इन तीनों पाठों से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद है इकाई 3, इसके अंदर भी ये 3 पार्ट लिए गए हैं और इन 3 पाठों से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, इसके अंदर भी 2 यूनिट बनाई गई हैं। इकाई 1 के अंदर 3 पार्ट है, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों पाठों से जो है 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगली किताब है आपकी समकालीन भारत, इसमें भी जो है इकाई बनाई गई है। इन 3 पाठों से 8 नंबर के क्वेश्चन, इन 2 पाठों से आएंगे 7 नंबर के क्वेश्चन और इन 2 पाठों से आएंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद है आर्थिक विकास की समझ, ये आपकी चौथी किताब है, इसमें भी इकाई है। तो इन 3 पाठों से जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों पाठों से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से जो है 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है मानचित्रकार यानी कि मैप से संबंधित। और यहाँ पर जो है 2 मैप आएंगे आपको, एक तो वर्ल्ड मैप आएगा आपके पास और एक आएगा भारत का नक्शा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि मैप के लिए जो है आपको किस तरह से तैयारी करनी है, यानी कि जो पहला पार्ट है इसमें से आपको सिर्फ ये टॉपिक तैयार करने हैं, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता पाठ का नाम है और इसमें जो प्रमुख नगर हैं आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। बस पहले चैप्टर में से यही टॉपिक आपको मैप के लिए तैयार करने हैं और जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से जो है आपको फाइनल बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये है दूसरा पार्ट जो है विश्व के प्राचीन सभ्यताएं और इस पार्ट में से जो ये टॉपिक हैं इनकी तैयारी आपको करनी है, यानी कि आप ये कर सकते हैं इन सभी टॉपिक को नोट कर लें और पहले से ही जो है एक जो मैप है उसको भर लें और भर के रख लें। यानी कि ना मतलब ये है कि आप डेली उस मैप के ऊपर नज़र उसको देखते रहें ताकि जो है ये सारे टॉपिक जो है आपको याद हो जाए। उसके बाद जो है ये है आपका भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र पे जो है भूगोल, 2 ही किताब के जो है आपको मानचित्र तैयार करने हैं, एक तो इतिहास का और दूसरा है भूगोल का। तो वर्ल्ड के लिए जो था वो था इतिहास का, अब यहाँ पर जो भूगोल का है इसमें भारत के लिए भारत के मानचित्र पर। तो यहाँ पर आपको जो है पहले पार्ट में से संसाधन और विकास में से आपको ये पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पर, लेटराइट और मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो है ये सारी लोकेशन जो है आपको भारत के मैप के ऊपर भरनी है। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के ये टॉपिक हैं, आपको ये देखना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ पर है, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है और सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर है। उसके बाद चौथे पार्ट में से ये चीज़ गेहूं चावल उत्पादित करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं और उनको मैप में भर लीजिए और उनको जो है डेली या हफ्ते में 2 या 3 बार जो है आप उस मैप को देखते रहें। इससे क्या होगा कि आपके मैप आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी मैप की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तब काम आएगा आपके लिए जब आपके सेट के एग्ज़ाम होंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि सेट के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सिलेबस की तैयारी करनी है, तब मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप यानी कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है 2024 और 25 के लिए, यानी कि अब आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3 और इस तरह से 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आएंगे इतिहास से, भूगोल से और राजनीति शास्त्र से, यानी कि इन 3 किताब से क्वेश्चन आएंगे। जो चौथी किताब है उससे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र से ही आएंगे। तो जो आपकी चौथी किताब है अर्थशास्त्र की, उसमें से 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हर क्वेश्चन के साथ एक चॉइस भी होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना है आपको। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 4, इसका मतलब है 4 का मतलब यह है कि चारों किताबों से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिख रखी है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी कि इन चारों किताब से एक एक क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले।
उसके बाद है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 8 आएंगे। इसका मतलब है कि हर एक किताब से 2 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 16 नंबर के ये क्वेश्चन हैं और 3 गुना में 4 12 नंबर के ये क्वेश्चन। और जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे 20। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इतिहास यानी कि जो हिस्ट्री है इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक एक वाले। भूगोल से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। राजनीतिक शास्त्र जो है इससे इस किताब से 6 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और अर्थशास्त्र जो है इस किताब से एक एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद ये बताया गया है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। 12 क्वेश्चन तो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका जवाब एक शब्द के अंदर लिखना है। और 3 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। और 2 क्वेश्चन आएंगे अभिकथन और कारण वाले। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने नौवीं में भी देखे होंगे। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 3 जो हैं केस स्टडी आधारित प्रश्न है ये, केस स्टडी वाले। और 4 क्वेश्चन आएंगे यानी कि चारों किताबों से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो 12 नंबर के ये हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले मानचित्र के। तो इस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे। इस तरह से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।